नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके ही अपने चैनल गृहिणी की बात में, जहां बातें होती हैं सिर्फ गृहिणी की। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक औरत, एक गृहिणी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर उसके घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है या किसी तरह की कोई मुसीबत आ रही है या परेशानी आ रही है, अगर वो ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकती है तो उन उपाय करने से उन्हें लाभ बहुत होगा। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसा बहुत कमा रहे हो, मेहनत बराबर कर रहे हो, लेकिन फिर भी बरकत नहीं आ रही है, आप कहते हो कि दिन रात मेहनत करते रहते हैं, बरकत नहीं आती, बीमारी लगी रहती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती हो रही होगी जो आपको अनजाने में पता ही नहीं चल रही कि वो गलती क्या हो रही है। वो गलती हम लोगों से ही तो होती है। अगर हम ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो जो मेहनत कर रहे हैं घर में जो है बरकत आनी शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि अगर ये उपाय आप कर लोगे तो अगले ही दिन से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी या बरकत आने लगेगी, लेकिन धीरे 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 आपकी स्थितियां घर की ठीक होने लगेंगी और आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, हमने ये उपाय किया है तो हमारे घर की स्थितियां ठीक हो रही हैं। मैं बात कर रही हूँ कि सुबह उठ के एक गृहिणी घर में झाड़ू लगाती है। झाड़ू तो सभी लगाते हैं, ये सबको पता है, लेकिन झाड़ू लगाने का एक अलग तरीका होता है। उसके लिए भी दो बातों का ध्यान रखना होता है। क्या वो बातें आपको पता है? अगर नहीं पता है तो वो मैं आपको बताऊंगी, फिर देखना अगर ये आप उपाय कर लोगे ना तो आपके घर की स्थिति धीरे धीरे बहुत ज्यादा बेहतर होने लगेगी और बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ। मान लीजिए आप सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगा रहे हैं। हर गृहिणी लगाती है झाड़ू, किसी के घर में काम वाली लगी होती है तो वो काम वाली से लगवाते हैं। आजकल की डेली रूटीन ऐसी हो गई है कि ज्यादातर लेडीज काम पे जाती हैं, जॉब वगैरह करती हैं या फिर बिजी रहती हैं, मेड रखी होती है। मेड तो अपना काम करेगी, लेकिन मेड आएगी 10 बजे, 8 बजे या 2 बजे, 4 बजे, तब तक क्या आपके घर में झाड़ू नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। आप ऐसा कर सकती हैं कि मेड आएगी जब, वो तो अपनी डीप क्लीनिंग से सफाई कर ही लेगी, लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, आप हर घर के हर कमरे में, हर कोने में झाड़ू धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा छुआ दीजिए। कचरा आगे आगे से निकाल के मेन गेट तक ले जाइए। अगर आप कहती हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये दिक्कत है, मैं नहीं लगा सकती, तो कोई बात नहीं, आपसे जितना होता है उतना कर लीजिए, बाकी तो आपकी मेड आके कर ही लेगी। आप ऐसा कीजिए, सुबह उठिए, झाड़ू को प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और उठ के झाड़ू उठाइए। झाड़ू को कभी भी दक्षिण दिशा से शुरू नहीं करना चाहिए लगाने से। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वहां पे हमारे पितरों का वास होता है और पितरों की तरह से वहां से शुरू नहीं करना चाहिए। आप झाड़ू को दूसरी दिशा से शुरू करके, दक्षिण दिशा की तरफ से शुरू ना करके किसी और दिशा से भी शुरू कर सकती हैं। आपको घर के हर कोने में, मतलब हर कोना कह रही हूँ मैं या हर कमरा कह रही हूँ, वहां पे आगे आगे से झाड़ू लगा लीजिए। झाड़ू लगा के आप अपने मेन गेट तक ले गए झाड़ू। आपने क्या करना है, वहां पे आप कचरा इकट्ठा करती हैं, डस्टबिन में डालती हैं, आपको उसको पेपर में रख लीजिए या पॉलिथीन में रख के वापिस उस कचरे को घर के अंदर नहीं लाना है। आपने घर झाड़ा तो, लेकिन आपको उस कचरे को ना वापस घर के अंदर के डस्टबिन में नहीं रखना है, आपको उसको घर के बाहर छोड़ देना है। अब आप कहेंगे कि घर के बाहर रखेंगे, कोई कुत्ता बिखेर जाए या फिर कोई ले जाए या गंदगी पड़ जाए, कोई बात नहीं। आप जहाँ पे डेली कचरा डालती हैं, घर के आसपास कहीं तो डेली कचरा डालती होंगी, या आपका कूड़े वाला आता होगा या गाड़ी आती होगी, आप एक काम कर सकती हैं, जो आपने सुबह सुबह घर झाड़ा है उस कचरे को पेपर में लपेट के या पॉलिथीन में डाल के बाहर ही छोड़ दीजिए। जब आपका कचरे वाला आएगा या गाड़ी आएगी आप उसमें डाल दीजिए। बाकी आप घर का कचरा, रसोई वगैरह का कचरा तो अपने डस्टबिन में डाल ही सकती हैं, वो बाद में दे दीजिएगा। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात होती है कि अगर हमारी पुरानी झाड़ू हो गई है तो हमें उसका क्या करना चाहिए। हमारे घर की पुरानी झाड़ू को कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि पुरानी झाड़ू देने का मतलब होता है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी को दे रहे हो। क्योंकि आप सबको पता है कि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, धनतेरस से उनकी पूजा भी होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, झाड़ू, पुरानी झाड़ू को कभी भी किसी को ना दे। झाड़ू अगर टूट गई है तो उसे ऐसे इधर उधर ना फेंके, उसे शनिवार के दिन फेंके। मैं आपको बताती हूँ कि शनिवार के दिन अगर आप झाड़ू, पुरानी झाड़ू फेंक देते हैं, घर के जाले उतार लेते हैं, कबाड़ बेच देते हैं, लेकिन लोया नहीं बेचना, ना खरीदना ना बेचना, घर के झाड़ू को, कबाड़ वगैरह को आप बेच देते हैं,
तो भी आपके घर में बरकत आने लगेगी। एक उपाय और है कि शनिवार के दिन अगर आपके घर में काले चने नहीं बनते हैं तो आप थोड़े से काले चने बनाने शुरू कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि काले चने हमारे घर में कोई खाता नहीं या बच्चे नहीं खाते, कोई बात नहीं, आप थोड़े से बना लीजिए, उतने बना लीजिए जितना प्रसाद के रूप में आप सबको मिल जाए। उतने तो खा ही सकते हैं, उतने बनाइए, उससे भी घर में बरकत आने लगेगी। ये रही एक बात, आपको पता चल गया कि शनिवार के दिन हमें कबाड़ बेचना चाहिए, घर के जाले उतारने चाहिए, बस लोया जो है लोया उसको नहीं बेचना चाहिए, ना ही खरीदना चाहिए। अब रही कि अगर हम नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अब दिन त्योहार का समय है, लोग नए घर में प्रवेश करेंगे, आपको क्या करना है, नए घर में कभी भी अपने पुराने घर की झाड़ू लेके नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? नए घर में जा रहे हो, नई झाड़ू लेके जाओ। अब मेरी बहनें कहेंगी कि ये झाड़ू हमने अभी खरीदी, 10 दिन पहले खरीदी या कल खरीदी या महीना भर पहले खरीदी, कोई बात नहीं, आप पुरानी झाड़ू को पुराने घर में ही छोड़ के जाइए, किसी को देना नहीं है। आप पुरानी झाड़ू को पुराने घर में छोड़ के जाएंगे, जो भी उस घर में आएगा वो करेगा, उसको जो करना है उस झाड़ू का, वो फेंके चाहे उसे यूज करे, आपको नहीं पता चलेगा इस बारे में। आप पुरानी झाड़ू को वहीं छोड़ करके नए घर में नई झाड़ू के साथ आ जाइए। दोस्तों ये रही एक बात। एक और उपाय बताऊंगी कि शनिवार के दिन आप झाड़ू तो लगा दिया, कूड़ा भी मैंने बता दिया कि कैसे करना है। अब आपको शनिवार के दिन पोछे वाली बाल्टी में फिटकरी या नमक का पोछा लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप रोज नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, आप खुद नहीं लगाते कोई बात नहीं, काम वाली को भी बोलिए कि वो फिटकरी डाले या सेंधा नमक डाले या नमक डाले या सर्फ डाले, कुछ भी डाले, उसका पोछा लगाए, जिससे घर में बरकत आने लग जाएगी। दोस्तों जाले उतारने शनिवार को बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सारे छोटे छोटे उपाय कर लेंगे ना, तो विश्वास कीजिए आपको खुद महसूस होगा कि धीरे धीरे घर की स्थितियां ठीक होने लगी है, नेगेटिविटी दूर होने लगे हैं, कलह कलेश जो थी वो भी धीरे धीरे दूर होने लगी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरी इतने छोटे छोटे उपाय से आपको बहुत ज्यादा मदद मिली होगी कि झाड़ू का हमें कैसे उपयोग करना चाहिए और कैसा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।